हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आपको नाउन क्लास पढ़ा रहा था। नाउन क्लास के हम अंतिम वीडियो पर आ गए हैं, लगभग लास्ट वीडियो पर आ गए हैं, फाइनल वीडियो पे आ गए हैं। तो गाइस, बहुत सारे कंजक्शन आपने नाउन क्लास के पढ़े और आप उसको समझ भी गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जो क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, ये पहले ही आप जानते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड जो है इनके बगल में जो शब्द रहता है, इनके बाद में जो शब्द रहता है जिससे प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसको भी उनके बगल में ही, उनके बाद में ही लिखा जाता है। वो कंजक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले बिना समय खर्च करते हुए चलते हैं इन कंजक्शन पे। तो आप बोर्ड पे देख रहे हो गाइस नाउन क्लास। नाउन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के दृष्टिकोण से और इंटर के दृष्टिकोण से नितांत आवश्यक है, क्योंकि सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको बनाना होगा तो इसको बिना जाने आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंजक्शन देख रहे हो। ये जो कंजक्शन है ये आपको क्वेश्चन वर्ड भी लग सकते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, लेकिन जब ये बीच में प्रयोग होते हैं तब ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं और ये नाउन क्लास में होते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी, हाउ मच मतलब होता है कि कितना, कितनी, कितने। फिर हुज का मतलब होता है कि किसका, किसकी, किसके, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर अपना अधिकार प्रकट करता है। व्हिच मतलब कि कौन सा, कौन सी, कौन से, या किस शब्द भी कभी कभी आ जाता है, तो किस शब्द के लिए भी व्हिच का प्रयोग होता है। हाउ ऑफन मतलब होता है कि कितनी बार, कितनी दफ़ा। तो इस तरह से जो है आपको करना है। बस आपको समझना क्या है, एक बार उसको समझ लेंगे तो क्लियरली आपके माइंड में वो चीज़ चली जाएगी, समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्या तुम्हें पता है कि फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो भैया जी आपको इसमें क्लियर करना है सबसे पहले कि इसमें कंजक्शन क्या है। ठीक, तो इसमें की कंजक्शन है और यहाँ पे कितना लिखा है गाइज, इसको आप देख सकते हो। लेकिन कितना, कितनी के बगल में जो लिखा रहता है, जस्ट बाद जो लिखा रहता है, उससे वो क्वेश्चन वर्ड प्रश्न पूछने का काम करता है, तो उसको भी साथ में लिखते हैं, उसको भी क्वेश्चन वर्ड मानते हैं। तो कितने के बगल में बाद में क्या लिखा है गाइस? दिन। तो ये आपका हो गया कंजक्शन। और आपको देखिए दो स्पष्ट सेंटेंस मिल गए। क्या तुम्हें पता है? एक सेंटेंस, फरवरी माह में होते हैं, इसको आपको बनाना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या तुम्हें पता है? ये प्रेजेंट रिपीट टेंस है। पता की अंग्रेजी नो होता है, इसको आप जान ही गए होंगे अगर मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं। पता है कि इसको तुम्हें ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने क्या करना है, डू आगे कर देना है, क्योंकि ये प्रेजेंट रिपीट टेंस है। डू यू। अब पता की अंग्रेजी यानी जानना, यानी मालूम होना, तो नो हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है? डू यू नो। अब कि कितने दिन आपको यहाँ लिखना है, दिनों को गिना जा सकता है, इसलिए हाउ मैनी का प्रयोग होगा। तो डू यू नो हाउ मैनी डेज, यहाँ पे डेज लिखेंगे। और गाइस यहाँ पे ही भी एक विशेष नियम है, फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, क्या होते हैं कितने दिन। जब सब्जेक्ट सटा रहता है हा से, या होते हैं से, या होता था, तो हम देयर का यूज़ करते हैं उसको बनाने में। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं उसको बनाने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देयर लगाना है, देयर। अब आर होते हैं, हाउ मैनी डेज देयर आर। अब ये लिखेंगे फरवरी माह में, तो इसको हम लिख देंगे इन फेब्रुअरी मंथ। यहाँ पे हमने लिख दिया फेब्रुअरी मंथ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस क्लियरली बनकर तैयार हो गया। क्या तुम्हें पता है कि फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? डू यू नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन फेब्रुअरी मंथ। ये इंट्रोगेटिव बिल्कुल भी नहीं गाइस, इसको आप ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव ये नहीं है, इसलिए इसके बाद हमें क्या करना होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है। तो ये हमारा कंजक्शन हो गया, हाउ मेनी डेज। डू यू नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन फेब्रुअरी मंथ। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। इसमें भी हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कंजक्शन क्या है। तो ये हमारा हो गया कंजक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी लिखा है, कौन सी के बगल में, उसके ठीक बाद में उससे प्रश्न जो कर रहा है वो फिल्म है। यानी मैंने उससे पूछा कि वह कौन सी फिल्म देख रहा है। अब हमें कि कौन सी फिल्म, यानी फिल्म को भी साथ में लेना है, वो टोटल कंजक्शन है। तो इधर उधर हमें बना लेना है। मैंने उससे पूछा, वह देख रहा है। लेकिन गाइज एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा अगर फेयर कॉपी बना रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, कि अगर
प्राथमिक उपवाक के पहला उपवाक पास्ट टेंस में है, यानी अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उसका जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है यानी दूसरा उपवाक है उसको भी हमें पास्ट टेंस में ही बनाना है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसको पास्ट में कर देंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो जो है पास्ट परफेक्ट कर देंगे। इसी तरह फ्यूचर टेंस में अगर विल और शैल है तो उसके स्थान पर वुड और शुड लिखेंगे, यानी जहाँ विल लगना चाहिए वहाँ वुड लग जाएगा और जहाँ पे शैल लगना चाहिए वहाँ पे शुड लग जाएगा, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैंने उससे पूछा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट में है यानी आई। पूछना कि अंग्रेजी आस्क होता है, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। किससे पूछा यानी उससे, हिम। अब हमने क्या करना है, कंजक्शन लिख देना है कि कौन सी फिल्म, यानी व्हिच मतलब कि कौन सी हो गया, और यहाँ पे फिल्म की अंग्रेजी हमने क्या करना है, मूवी लिख देना है। ठीक, आई आस्क्ड हिम व्हिच मूवी। ठीक है, अब ये बना देंगे, वह देख रहा है यानी ही, इसके साथ इज आना चाहिए। देखिए वहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस है, देख रहा है, तो इज मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अगर पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी पास्ट हो जाता है, इसलिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस बना देंगे यानी वाज वेयर लगा देंगे। तो ही के साथ लग जाएगा वाज। देखना की अंग्रेजी वॉच होता है, उसमें हम जोड़ देंगे ING। ठीक है, तो व्हिच मूवी ही वाज वॉचिंग, ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ये बनकर तैयार हुआ। मैंने उससे पूछा कि वह कौन सी फिल्म देख रहा है, आई आस्क्ड हिम व्हिच मूवी ही वाज वाचिंग। ये चीज़ एकदम क्लियरली याद कर लीजिए कि पहला उपवाक अगर पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी पास्ट टेंस में ही होता है, तो उसके अपोजिट हम बदल देंगे। प्रेजेंट इफेक्ट पास्ट इफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, इस तरह से। चलिए इसको हम देखते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट, ये कंजक्शन सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, उसके ठीक बाद में क्या लिखा है, पानी, और वो पानी से प्रश्न करने का काम कर रहा है यानी कितना पानी। तो यही हमारा कंजक्शन है कि कितना पानी। अब पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, वाटर इज़ अनकाउंटेबल, तो इसलिए हमें क्या करना है, हाउ मच लगाना है। जो चीज़ काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं उसमें हाउ मैनी लग जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जब आप बनाएंगे मुझे नहीं मालूम है, ये भी प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है, मालूम होना के भी अंग्रेजी नो होता है, तो मुझे की अंग्रेजी आई लिखेंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट है आई, और इसके साथ हमने क्या करना है, डोंट का यूज़ करना है। मालूम होना की अंग्रेजी होता है नो। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। अब कि कितना पानी, ये कंजक्शन है तो इसको हम लिख देंगे हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, ये कंजक्शन हो गया। अब बचा क्या गाइस, हमें प्रतिदिन पीना चाहिए, तो इसको हम बना लेंगे। चाहिए के लिए शुड का यूज़ करेंगे। किसको पीना चाहिए, हमें, वी। यहाँ पे हमने क्या करना है, शुड लगा देना है चाहिए के लिए। अब पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंक, उसको हम लिख देंगे ड्रिंक। अब प्रतिदिन की अंग्रेजी लिख देंगे एवरीडे। तो अगर आप टेंस जानते हो, टेंस आपका 101% सही है, तो क्लियरली यू विल गेट सक्सेस इन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेज लाइक दीज। इन सारे सेंटेंसेस को बनाने में आपको सफलता मिलेगी। तो ये बन गया, मुझे नहीं मालूम है कि हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, आई डोंट नो हाउ मच वाटर वी शुड ड्रिंक एवरीडे। तो यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो कि ये कंजक्शन है, ठीक। और इस वाले में आप देखोगे कि यहाँ पे ये आपका कंजक्शन है। तो चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। मुझे बताओ कि इस आदमी ने किसकी मोबाइल चुराया है। मुझे बताओ कि इस आदमी ने किसकी मोबाइल चुराया है। तो इसमें चलिए कंजक्शन फाइंड आउट करते हैं हिंदी की, और यहाँ पे किसकी के ठीक बाद में क्या लिखा है, मोबाइल, तो उससे वो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो वो भी जो है कंजक्शन हो जाएगा। फिर आपको क्लियरली दो सेंटेंस इजीली मिल जाएगा। मुझे बताओ इस आदमी ने चुराया है, उसको हम बना लेंगे अफर्मेटिव। ध्यान रहे इन क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा अफर्मेटिव, या अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, इंट्रोगेटिव कतई नहीं है वो, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे आपने लिखा टेल मी। अब की किसकी मोबाइल, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हुज। यहाँ पे आप लिखा है, इसको याद कर लीजिए, हुज, और मोबाइल भी साथ में लिखेंगे। की जो शब्द है इसी में इंक्लूड हो जाता है गाइज, की शब्द इसी में इंक्लूड हो जाता है, उसको आपको दैट लिखने की आवश्यकता नहीं है।
टेल मी हुज मोबाइल, और फिर इसको बना लेंगे इस आदमी ने चुराया है। किसने चुराया है? इस आदमी ने। पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे दिस मैन, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे हमने हैज लिख दिया। चुराना की अंग्रेजी स्टील होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया स्टोलन। तो मुझे बताओ कि इस आदमी ने किसकी मोबाइल चुराया है? टेल मी हुज मोबाइल दिस मैन हैज़ स्टोलन। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे, अगले सेंटेंस पे। यहाँ भी हमने फाइंड आउट किया, ये कंजक्शन है हमारा। और गाइज इसमें और बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि किस के बाद आया है कमरे, किस की अंग्रेजी भी व्हिच होता है, लेकिन उसके साथ एक प्रीपोजिशन आया है। अगर क्लियरली लगातार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा प्रीपोजिशन क्या है। वैसे में जो है ये सबको पता है। तो गाइज ये तो लिखेंगे ही व्हिच रूम, और इसके साथ में भी लिख देंगे, प्रीपोजिशन भी लिख देंगे, लेकिन वो आगे लिखा जाएगा इन व्हिच रूम, तो वो कंजक्शन हो जाएगा। और फिर क्लियरली आप इसको बना दीजिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम इन दिनों सोते हो, इसको बना दीजिए। तो पहले इसको हम बनाएंगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो इसके साथ आपने क्या करना है, कैन लगा देना है। कैन यू, बताना की अंग्रेजी टेल होता है। कैन यू टेल, किसको बता सकते हो, मुझे यानी मी। ठीक है, अब कंजक्शन लगे कि किस कमरे में, तो इन आगे हो जाएगा गाइज, इन व्हिच रूम। इन व्हिच मतलब कौन से, और कमरे में की अंग्रेजी रूम। तो ये हमारा कंजक्शन यहाँ पे इतना है। ये इसके साथ प्रीपोजिशन भी हमें उसको देखना है कि वो कंजक्शन है। कैन यू टेल मी इन व्हिच रूम, अब ये बना देंगे तुम इन दिनों सोते हो। कौन सोते हो, तुम यानी यू। सोना की अंग्रेजी स्लीप होता है, उसमें यस जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यू के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में यस अथवा यस नहीं लगता है। अब इन दिनों की अंग्रेजी लिख देंगे दीज डेज, या आप नाउ ए डेज भी लिख सकते हो। मीनिंग बहुत आनी चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट सेंटेंस को समझते हैं, सबसे अंतिम को। इसमें है कि और कौन सा। ठीक है, तो ये आपका कंजक्शन है, और कौन सा के बगल में क्या लिखा है वो भी कंजक्शन है। ठीक, तो इसको हम व्हिच चैप्टर लिख देंगे, और फिर ये सेंटेंस मिल गया, हमने अपने अध्यापक से पूछा, वह आज पढ़ाएंगे। तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रथम उपवाक पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होना चाहिए। अब अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो क्लियरली उसमें विल और शैल का प्रयोग होगा। तो हमने क्या करना है कि पहला उपवाक अगर पास्ट में है तो विल के स्थान पर वुड और शैल के स्थान पर शुड कर देंगे, तो वो पास्ट टेंस में बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। हमने अपने अध्यापक से पूछा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। किसने पूछा? हमने। पूछना की अंग्रेजी होता है आस्क, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। किससे पूछा? अपने अध्यापक से। बी के साथ अपना की अंग्रेजी अवर, और अध्यापक की अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे टीचर। वी आस्क्ड अवर टीचर। अब की कौन सा अध्याय, उसकी अंग्रेजी कौन सा की अंग्रेजी व्हिच हो जाएगा, और अध्याय यानी आपको लिख देना है चैप्टर। व्हिच चैप्टर, तो इसका मतलब कि कौन सा अध्याय हो गया। अब वह आज पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएंगे? वह। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको विल लगाना है, लेकिन चूंकि पहला वाक्य आपका पास्ट है इसलिए ये भी पास्ट होगा। तो विल को उड करने से वो पास्ट टेंस में हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ही उड। अब पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, आज की अंग्रेजी टुडे। तो इस तरह से आपको नाउन क्लास बनाना है। आप अंतिम सेंटेंसेस में जान गए होंगे कि ये आपका कंजंक्शन है, और आपने बना दिया। कंजंक्शन तो मेन यही रहता है, लेकिन उसके साथ जो प्रश्न पूछने वाला शब्द रहता है वो भी लिखा जाता है। तो ये सब हम मान लेते हैं कि भाई कंजंक्शन है। तो गाइज नाउन क्लास किसी भी बुक से अगर आप बनाना चाहते हो, चाहे इंटर की बुक हो, चाहे हाई स्कूल की बुक हो, चाहे आप इंग्लिश ही बोलना चाहते हो, तो आसानी से इन नियमों का प्रयोग करके इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, सही से पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ किताब से उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और मुझसे चाहे तो आप चेक करा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, या मुझे कॉन्टैक्ट करके। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, अलविदा।